नमस्कार, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि मैम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कहाँ से फॉर्म ये भरा जाएगा, साथ ही साथ फॉर्म आपके कब आएंगे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो आपको पहले से बनवा के रखने, और साथ ही साथ इसकी एग्ज़ाम की डेट क्या है, ऑफिशियल डेट आपको बताई जाएगी, इसका सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन की फॉर्म की फीस कितनी लगती है, कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कितनी कट ऑफ आपकी जाती है। आप सभी के लिए एक स्पेशल सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं जो बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका पेपर पैटर्न क्या है। पहली बात, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। गर्ल्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, बॉयज इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यदि बॉयज अप्लाई करना चाहते हैं, एम्स से कोर्स करना चाहते हैं, तो आप पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल का जो फॉर्म है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग की बात की जाए तो केवल गर्ल्स के लिए है आपका। ठीक है, अब यहाँ बात की जाए इसका पेपर पैटर्न क्या, सिलेबस क्या है आपका, क्या आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो फिजिक्स से यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के यहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। माइनस मार्किंग भी यहाँ पर होती है, कितनी होती है अभी हम आपको आगे दिखाएंगे चल के। ठीक है, बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्या आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, सिलेबस आपका अपडेट हो चुका है। यदि नीट इसका जो पेपर होता है वो नीट के जितना कठिन तो नहीं आता, बट उससे नीचे लेवल का रहता थोड़ा, तो आपको नीट के हिसाब से ही तैयारी करके चलनी है। यहाँ पर 11th और 12th का जो अपडेट सिलेबस आपका आया हुआ है एनटीए के द्वारा, वही सिलेबस आप अभी हाल फिलहाल में पढ़े। जो चैप्टर आपके कम कर दिए गए, जैसे बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में 12th क्लास में केवल आपके 13 चैप्टर रह गए, 11th क्लास में केवल 19 चैप्टर रह गए। वैसे यहाँ पर 22 थे और यहाँ पर आपके 16 चैप्टर यानी 16 चैप्टर थे। तो यहाँ पर जो कम कर दिया गया सिलेबस उसी के अनुसार आपको अभी चलना भी, आपको 13 और यहाँ पर 19 चैप्टर ही आपको पढ़नी है, इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। आगे आपको यदि सिलेबस इसकी वेबसाइट पर आता है तो बता दिया जाएगा, नहीं तो बचे हुए जो चैप्टर हैं वो आप एक बार रिवाइज जरूर कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आप एनटीए के हिसाब से यदि चलिएगा, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आपको यही सिलेबस पूरा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपकी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग से कितने कॉलेज जुड़े हुए हैं, कितने कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं 2024 में। तो यहाँ पर दिल्ली है, बठिंडा है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर और देवगढ़ है, गोरखपुर है। दिल्ली में 96 सीटें, यहाँ पर 60, 75, 75, 40, 60, 60, इस प्रकार से ये सीटों की संख्या यहाँ पर आपकी दी हुई है। 7 कॉलेज आपके ये हो गए और बचे हुए कॉलेज आपके ये। टोटल यहाँ पर कॉलेज जो है वो एम्स 16 कॉलेज है, जिसके लिए एक ही एग्जाम आपका होता है। इन सभी कॉलेजों के लिए आपका एक ही एग्जाम होता है। जैसे आपका जोधपुर में 100 सीट से, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, बीबी नगर और आपका रायबरेली, इस प्रकार से टोटल आपकी सीट्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी है, लेकिन कॉलेज आपके जो टोटल है वो 16 कॉलेज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। इसकी फॉर्म की फीस आपसे कितनी लगती है। तो देखिए, यहाँ पर 2023 के अनुसार यह देखा जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फीस जो आपसे ली जाती है यहाँ पर वो यूआर वालों से 2000 रुपये, यूआर वालों से 2000 रुपये जनरल, और जो आपके ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल वालों पर 2000 रुपये, एससी 1600 रुपये, एसटी 1600 रुपये और ईडब्ल्यूएस वालों पर भी 1600 रुपये यहाँ लगते हैं, और पीडब्ल्यूबी वालों पर कोई फीस यहाँ पर आपसे नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ये आपकी फीस है जो हमने आपको बताई, जो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन नहीं आपके फॉर्म भरे जाते, ऑनलाइन ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो फीस ये है आपकी एप्लीकेशन फीस। ठीक है, कॉलेज की फीस कोई ज़्यादा नहीं लगती, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर कॉलेज की फीस जो आपसे ली जाती है वो केवल यहाँ पर 1 साल के 600 रुपये, 600 बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जो होते हैं यहाँ पर वो 600 रुपये आपको दे रहे हैं। 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 600 रुपये आपसे 1 साल के लिए जाते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपये। इसी प्रकार से यहाँ पर
पोर्ट मनी जो आपसे लगती है वो 960 रुपये 1 साल की। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो वापस 480 रुपये आपको देने पड़ेंगे 1 साल के। 1 साल के 480 रुपये आपसे लगते हैं। हॉस्टल सिक्योरिटी आपसे लगती है जो आपकी रिफंडेबल है, वापस कर दी जाती है। कॉशन मनी आपसे 100 रुपये लग जाते हैं। इस प्रकार से ये ज़्यादा कोई फीस नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये कुछ पड़ते हैं। एम्स में सिलेक्शन हो जाता है, कोई ना कोई आपको सीट मिल जाती है किसी कॉलेज में, तो आपका भविष्य जो है वो बहुत ही शानदार रहेगा आगे का, ठीक है। अच्छा खासा आप आगे चल के कमा सकते हो। अब बात करते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग होती है कितनी, तो 1-1/3 1/3 -1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर इस मार्किंग को बहुत विशेष कर ध्यान रखें। यदि आप क्वेश्चन वापस तुक्का लगाना चाहते हैं तो तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत चला जाता है तो आपका नंबर भी यहाँ पर काट दिया जाएगा। तो बहुत ही विशेष कर आपको अच्छे से क्वेश्चन करने, जो क्वेश्चन आपको आए वही करना है। शेष क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, जिसमें आपको डाउट है, उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना ही है। यदि आप तुक्का लगाते हैं तो आपके जो क्वेश्चन आपने जो किए हुए अच्छे तरीके से, जिनका आंसर सही भी किया होगा, वो भी आपके गलत हो जाएंगे। तो -1/3 यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं इसके फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म इसके कब आएंगे, तो इसके फॉर्म की बात की जाए तो ये फॉर्म में आने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं है। बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है आपके, वो 15 फरवरी, पिछली साल जो फॉर्म आए हुए थे वो 15 फरवरी को आपके फॉर्म आ गए थे। तो वही आप मान के चलिए 15 से लेके और 20 फरवरी के बीच में आपके फॉर्म जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पहले होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ पर होगा, अभी हम आपको बताएंगे। तो 15 फरवरी से ये शुरू हो गए थे और 16 मार्च तक डले हुए थे फॉर्म। लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। और उसके बाद आपकी एग्जाम की डेट भी जल्दी आ गई थी। उस टाइम शायद 4 जून थी पिछले टाइम की। इस टाइम की जो डेट है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो आप इसी के हिसाब से देख के चलिए कि पिछली साल ये फॉर्म फरवरी में आ गए थे, तो इस साल भी आपको फॉर्म फरवरी में ही देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बना के रखने हैं। तो 2024 के लिए आपको 10th और 12th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। वो भी आपका आधार कार्ड या जो भी पैन कार्ड आपका है उसमें नाम वही होना चाहिए जो आपके 10th और 12th की मार्कशीट में है। तो 10th और 12th की मार्कशीट जरूर आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपका 1 साल के अंदर का ही बना होना चाहिए। 1 साल के अंदर का ही आपका बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा वो सेंट्रल वाला लगेगा, ठीक है, केंद्रीय चलेगा। यहाँ पर आपका जो राज्य का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, जो स्टेट वाला, वो आपका नहीं चलेगा। यहाँ पर स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, सेंट्रल आपका होना चाहिए। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप पहले से बनने के लिए डाल दो। अभी जब बनने के लिए डालेंगे तभी वो बन पाएगा 10-15 दिन में, ठीक है। तब तक आपके फॉर्म भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल वाला लगता है, जनरल वालों का लगता नहीं, SC ST OBC का लगता है। यदि आप अपने आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सेंट्रल का एक कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। ID प्रूफ क्या लगता है तो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपके पास फोटो होने चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने पहले से। अब यहाँ पर देखिए, जो आपसे ID प्रूफ यहाँ पर मांगा जाता है, पिछली साल जो यहाँ पर लिए गए थे उसमें से आपका कोई भी होना चाहिए। एडमिट आपके पास आधार कार्ड है, चल जाएगा। पासपोर्ट आपके पास है, ये भी चल जाएगा। या आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वोटर कार्ड आपके पास होना चाहिए, रहे तो चल जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर आपके पास जो एडमिट कार्ड होता है 12th क्लास का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका चल जाता है। अधिकांश बच्चों में हमें पता है कि आधार कार्ड होता है सबके पास, पैन कार्ड ये सबके पास देखने को आपको मिल जाएगा। तो इनमें से आप कोई भी ID प्रूफ जो है लगा सकते हैं। वैलिड आपका नाम पता उस पर सही होना चाहिए, माता पिता का आपका जो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है वही आपका इसमें होना चाहिए। तब तक यदि नहीं है तो आप तब तक सुधरवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। एम्स BSc नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इसकी एग्ज़ाम की डेट क्या है ऑफिशियल, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी के लिए बता देती हूँ कि हम आप सभी के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आ रहे हैं जो डेली इस टाइम चल भी रही है। और आगे से हम और भी बेहतरीन उस सीरीज में क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। स्पेशल
सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है नर्सिंग सीरीज। नर्सिंग सीरीज आपके लिए चल रही है इस टाइम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। नर्सिंग सीरीज की लगभग 12 क्लास हो चुकी है। यदि आपने अभी तक वो क्लास अटेंड नहीं की है तो जरूर करिएगा। शाम 4:30 बजे आपकी डेली क्लास चलती है लाइव, जिसमें किसी प्रकार का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में ये क्लास आपको दी जा रही है। और बायोलॉजी में यदि आप लगातार वो क्लास अटेंड करते हैं, गारंटी में लेते हैं इस बात की, आप 30 क्वेश्चन में 28+ क्वेश्चन करके आएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेके वहां पर आ रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांस है बहुत ज्यादा। और पिछली ईयर जो बच्चे करके आए थे वो रियल में 30 में से 25, 26, 28 क्वेश्चन सही करके आए हुए थे जो पिछले बच्चे देने गए थे। तो आप भी उन क्लासों को अटेंड करिएगा और भी बेहतरीन हम उस क्लास को करेंगे। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे। जीके भी क्लास लगातार चल रही है, उसे भी आप देख सकते हैं। जीके के कई सारे क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए नया क्लास है, आपके लिए स्पेशल क्लास है जो बच्चे एम्स की तैयारी कर रहे हैं और फ्री में करना चाहते, कोई चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको सामने यहाँ दिख रही होगी, एम्स एग्जाम से। आप यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आप गूगल पे जाके डालेंगे AIMSexam.ac.in। जैसे ही आप ये डालेंगे आपको ये वेबसाइट गूगल पे मिल जाएगी। और जैसे ही आपको ये वेबसाइट मिल जाती है तो आप यहाँ पर चेक भी करते रहना कि फॉर्म जैसे ही आते हैं तो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी होम पेज है, अबाउट अस, की डेट्स, जो डेट्स आपको दी है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। एकेडमिक कोर्सेज, सबसे पहले जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो आप एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जो 2023 का पेज यहाँ पर दिया हुआ है। और आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुल के आएगा, आगे बढ़ जाना आपको। और बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको एक कोड जनरेट करना पड़ता है। यहाँ पर करने के बाद तब आप आगे की प्रक्रिया कर पाते हैं। तो जैसे ही आपके फॉर्म आएंगे आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले हम आपको इसकी डेट्स दिखा देते हैं कि कौन सा एग्जाम आपका कब है। यानी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम आपको पता तो है ही पहले से कि इसका एग्जाम आपका 8 जून को पड़ने वाला है। लेकिन हम आपको एक बार दिखा देते हैं कैलेंडर 2024 का। जैसे ही आप 2024 के कैलेंडर पाएंगे तो नीचे आप जाएंगे तो यहाँ देख रहे होंगे बीएससी नर्सिंग ऑनर्स 2024 8 जून एंट्रेंस एग्जाम जो इसका होने वाला है वो 8 जून को आपका एग्जाम है। 8 जून को इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, रिजल्ट आपका जो है वो 18 जून को आ जाएगा। सैटरडे को आपका एग्जाम है। आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, फरवरी आने वाली है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपके पास जो कुछ टाइम बचा हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने आपके पास लगभग बचे हुए हैं, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करिएगा तो आपका सिलेक्शन जो है वो अभी भी हो जाएगा। अब यही बात की जाए पैरामेडिकल का कब है, तो पैरामेडिकल का जो एग्जाम होना है बीएससी एम्स का, वो आपका 6 जुलाई को होना है। बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल कोर्स 2024, इसका एग्जाम 6 जुलाई को है। 12 जुलाई को आपका रिजल्ट भी यहाँ आ जाएगा। और राउंड काउंसलिंग कब कौन सी होगी तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी एम्स बीएससी नर्सिंग से संबंधित। एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म से लेकर एग्जाम डेट तक हमने आपको पूरा बताने की कोशिश की है। और साथ ही साथ पैरामेडिकल का जो पेपर होगा वो कब होगा, पैरामेडिकल से संबंधित आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और शाम 4:30 बजे आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को जरूर अटेंड करें। बहुत ही शानदार क्लास इस टाइम चल रही है नर्सिंग सीरीज में, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को उस क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।